हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं फिजिक्स के एक नए वीडियो में। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने अध्ययन किया था, तो आज हम मापन पद्धति के बारे में जानेंगे कि मापन पद्धति किसे कहते हैं और मापन पद्धति में क्या होता है। ठीक, तो मापन पद्धति में सर्वप्रथम प्रारंभ में इसे दो भाग में बांटा गया था। एक एफपीएस पद्धति और दूसरा सीजीएस पद्धति। और सीजीएस पद्धति का दो और अन्य नाम है गॉसियन पद्धति। कहीं कहीं पूछ लेता है कि गॉसियन पद्धति किसे कहते हैं या डेसिमल पद्धति भी इसे कहते हैं। इसे डेसिमल पद्धति भी कहते हैं। तो यह पीएस पद्धति क्या है, यानी कि फुट पाउंड सेकंड, और ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। कहने का मतलब जिसका लंबाई जो है फुट में और द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में मापा जाए, उसे हम एफपीएस पद्धति कहते हैं। और जिसका जो है लंबाई सेंटीमीटर में और द्रव्यमान ग्राम में तथा समय सेकंड में मापा जाए, उसे हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। मतलब इसका टर्म क्या बना, एफपीएस पद्धति का टर्म क्या बना कि ऐसी मापन पद्धति जिसकी लंबाई फुट में तथा द्रव्यमान पाउंड में तथा समय सेकंड में मापा जाए, वहां एफपीएस पद्धति होता है। ठीक, तो इसी प्रकार उसका भी बन जाएगा कि ऐसी मापन पद्धति जिसकी लंबाई सेंटीमीटर में तथा द्रव्यमान ग्राम में तथा समय सेकंड में मापा जाए, उसे हम सीजीएस पद्धति कहते हैं या गॉसियन पद्धति कहते हैं या डेसिमल पद्धति कहते हैं। ठीक, तो इसी से आप वो परिभाषा बना लेंगे। तो अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। जो सीजीएस पद्धति है यह आगे चल के एमकेएस पद्धति बनता है, जिसे हम मीट्रिक भी कहते हैं, मीट्रिक पद्धति। तो एमकेएस पद्धति मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड। इसका भी ऐसी मापन पद्धति जिसका लंबाई मीटर में तथा द्रव्यमान किलोग्राम में तथा समय सेकंड में मापा जाए, और उसे हम मीट्रिक पद्धति या एमकेएस पद्धति कहते हैं। तो एमकेएस पद्धति आगे चलकर 1960 में एक संधि होती है। 1960 में एक संधि होती है और 1967 में चलकर यह पूर्ण रूप से संशोधित की जाती है। मतलब कुछ जो सुधार करना है वो कुछ सुधार किया जाता है, कुछ संशोधित किया जाता है, और पूर्ण रूप से 1967 में यह कंप्लीट होता है और यह आगे चलकर यह SI रूप बन जाता है, जिसे हम सिस्टम
इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मापन पद्धति कहते हैं। ठीक, प्रारंभ करो। अब मापन पद्धति के बारे में जानने के बाद अब हम जानेंगे दूरी के मात्रक। जैसे ये फैक्ट टाइप है, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, तो इसको आप एक बार ध्यान रखेंगे कि दूरी के मात्रक में सबसे पहले खगोलीय दूरी, खगोलीय इकाई जो सूर्य और पृथ्वी, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को जो कहते हैं खगोलीय इकाई, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापना हो तो खगोलीय इकाई में हम मापते हैं। इसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, इसे हम शॉर्ट में AU कहते हैं। ठीक, और एक खगोलीय इकाई का मान 1.5 गुणे 10 की पावर 11 मीटर होता है, तो इसे हम याद रखेंगे। और दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले तो दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष, या प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। आप ये रखेंगे, याद रखेंगे। कभी कभी तो ऐसा डायरेक्ट पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक कई बार पूछा गया है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप याद रखेंगे। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। इसे भी आप याद रखेंगे, 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर। हाँ, एक चीज़ और याद रखेंगे कि ये मीटर है, अगर इसे हमें किलो मीटर में अगर बनाना होगा तो हम इसे 100 भाग लगाएंगे ना, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। कहीं कहीं एग्जाम में ये भी पूछ देता है, तो अगर मीटर में है तो ये देंगे, और अगर किलोमीटर में है तो आप इसको ये देंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है। ठीक, आप इसको भी याद रखेंगे। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक, आप इसे याद कर लेंगे। एक बार इसको फिर से थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि दूरी का मात्रक खगोलीय इकाई, जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जैसे शॉर्ट में AU कहते हैं, जो सन और अर्थ मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को नापना हो तो खगोलीय इकाई में मापते हैं। और खगोलीय इकाई का मान 1.5 गुणे 10 की पावर 11 मीटर होता है। और प्रकाश वर्ष इम्पोर्टेंट है, तो दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है। और ये मीटर में है तो 10 की पावर 15, और अगर किलोमीटर में तो 10 की पावर 12 किलोमीटर। ठीक, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक, और अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसको जानेंगे कि जो अणु की त्रिज्या है उसे हम किस में मापते हैं, तो नैनोमीटर में मापते हैं। जो अणु की त्रिज्या है उसे हम नैनोमीटर में मापते हैं। और नैनोमीटर का मान, एक नैनोमीटर का मान 10 की पावर -9 मीटर। एक ये भी बार बार पूछता है, मतलब ये जो लिखा गया है ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, फैक्ट है, इसको याद करना है। और कोशिका की त्रिज्या माइक्रोन, कोशिका की त्रिज्या हम माइक्रोन में मापते हैं। और 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर होता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि परमाणु की त्रिज्या और प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो परमाणु की त्रिज्या है उसे एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, और जो प्रकाश की त्रिज्या है उसे भी हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना है? 10 की पावर -10, 10 की पावर -10। आप माइनस और प्लस का विशेष ध्यान देंगे
क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक, तो ये माइनस में है, इसको आप ध्यान देंगे। और नाभि की त्रिज्या जो है फर्मी मीटर में मापते हैं। नाभि की त्रिज्या फर्मी मीटर में मापते हैं और 1 फर्मी मीटर का मान होता है 10 की पावर -15 मीटर। और इसके अलावा समुद्र की गहराई को हम फेदोमीटर में मापते हैं। ये एक प्रकार से फिजिक्स के अलावा ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। समुद्र की गहराई हम फेदोमीटर में मापते हैं और 1 फेदम बराबर 10 की पावर 6 फीट होता है। ठीक, इसके अलावा आप देखते हैं कि नॉटिकल मील मतलब पानी की जहाज़ों द्वारा चली गई दूरी को हम हमेशा नॉटिकल मील में मापते हैं और 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। इसे भी आप ध्यान देंगे। और 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर और 1 मील बराबर 1.6 किलोग्राम या 1600 मीटर। तो एक बार आप देख लेंगे कि अणु की त्रिज्या नैनोमीटर में और 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर। कोशिका की त्रिज्या माइक्रोन में मापते हैं और 10 की पावर -6 मीटर। और परमाणु की त्रिज्या और प्रकाश का तरंग दर एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10। और नाभि की त्रिज्या फर्मी मीटर में मापते हैं और फर्मी मीटर 10 की पावर -15 मीटर। और समुद्र की गहराई फेदोमीटर में मापते हैं। 1 फेदम बराबर 10 की पावर 6 फीट। और जो पानी की जहाज़ द्वारा चली गई दूरी को नॉटिकल मील में मापते हैं और 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर और 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर। इसके अलावा आप देखेंगे कि द्रव्यमान के मात्रक। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है चंद्रशेखर यूनिट। एक कई बार ये भी पूछा गया है कि जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर यूनिट है। और चंद्रशेखर यूनिट का मान निकालने के लिए 1.44 गुणे सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान कितना है? सूर्य का द्रव्यमान 2 गुणे 10 की पावर 30 किलोग्राम। और कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो इसको भी थोड़ा सा नोट कर लेंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम। 6 गुणे 10 की पावर 24 किलोग्राम पृथ्वी का द्रव्यमान है। और द्रव्यमान का दूसरा मात्रक पाउंड है। 1 पाउंड बराबर 453.5 ग्राम। और वहीं कैरेट तीसरा मात्रक है कैरेट। और कैरेट 205 मिलीग्राम या 0.2 ग्राम। ठीक। और सोने की शुद्धता हम किस में मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। और 24 किलोग्राम सोना जो है 24 कैरेट सोना कितना परसेंट शुद्ध होता है? तो 100% शुद्ध होता है। लेकिन जो अगर 24% सोना 24 कैरेट सोना अगर 100% शुद्ध है तो उसका हम आभूषण नहीं बना पाएंगे। उसमें कापर का मिक्सर करना पड़ेगा, कापर मिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तभी तन्यता के ज़्यादातर गुण आएंगे। तो इससे पहले वाले पेट वाले एग्जाम में पूछा गया है कि कितना परसेंट, मतलब 18% सोना, 18 कैरेट का सोना कितना परसेंट शुद्ध होगा। तो हम बड़े आसानी से निकाल लेंगे कि 14 कैरेट बराबर 100% शुद्ध। एक मिनट, मतलब 24 कैरेट जो सोना है वो 100% शुद्ध है। ठीक। और 1% 1 कैरेट बराबर 100 बराबर 24, तो 18 कैरेट सोना 100/24 गुणे 18, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4 25 100, यानी कि 75%। यानी कि 18 कैरेट सोना 75% शुद्ध है। एक पेट में इससे पहले पूछा गया प्रश्न है। ठीक, तो इसको आप ध्यान देंगे। और हाँ, समय का मात्रक,
जो मात्रक है चंद्रमास है, और चंद्रमास का मान 27.3, या इसे हम कह सकते हैं कि 27 दिन 8 घंटे, और दूसरा सौरमास जो है 30 दिन या 31 दिन इसका होता है। इसे भी आप थोड़ा सा ध्यान में देंगे। और सबसे बड़ा मात्रक होता है समय का कॉस्मिक वर्ष। कॉस्मिक वर्ष में 25 करोड़ वर्ष आते हैं, मतलब कॉस्मिक वर्ष में 25 करोड़ वर्ष आते हैं। और सबसे छोटा मात्रक की अगर बात की जाए तो सेक, सबसे छोटा अगर मात्रक की बात की जाए समय का, तो ये सेक होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जो है समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो इसी साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी बात, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।